चलिए शुरू करते हैं। ये जो शुरू की 2-3 क्लास थी उसमें हमने बेसिक टैग सीखे थे। ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल रो, ब्रेक, पैराग्राफ, हेडिंग। देन वी हैव स्विच टू इमेज, एंकर टैग, लिस्ट। सिमिलरली एक और बहुत कॉमनली यूज टैग है टेबल टैग। नाम से समझ में आ रहा है, टेबल टैग इज बेसिकली यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन योर वेब डिजाइन। जो भी वेब पेज आपने डिजाइन किया है उस वेब पेज में जब कभी भी आपको टेबल इंसर्ट करना है, आइदर इन अ विजिबल फॉर्मेट और इन अ हिडन फॉर्मेट, वी नीड अ टेबल टैग। ठीक है, जो मैं हिडन फॉर्मेट बोल रहा हूँ वो क्या है, बेसिकली कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो भी कंटेंट है वो आपको अरेंज करने के लिए टेबल की हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप सिंपली पैराग्राफ H1 और इस तरह के टैग यूज कर रहे हैं, डिव टैग यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जितना भी कंटेंट है ऑल कंटेंट विल बी लेफ्ट अलाइंड। ओके, तो दो ही चीज बचती है, तो फिर आपको NBSP यूज करना पड़ेगा बैक स्पेस के लिए, सॉरी स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, जितने भी कंटेंट डिजाइन किया है या डेवलप किया है आपने, वो सब एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास रहता है BR यूज करने के लिए, जो आपको नेक्स्ट रो में शो करेगा। ठीक है, तो टेबल का यूज करते हैं समटाइम हम लोग, टेबल और फ्रेम दो चीज का यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ वेब पेज इनटू द एक्यूरेट लोकेशन. So in today's class, first we will see how this table is formed and how the contents are fetched into the individual cell. जो टेबल हो गया, टेबल का जो एक एक बॉक्स होंगे उसको हम बोलते हैं सेल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अंडर टेबल टैग we'll have to use 5 tags. पहला तो टेबल टैग खुद है, टेबल टैग that will insert a table into your web page. Under table there are two content, one is table row TR. ठीक है, जब जब आपको एक नया रो बनाना है हमको यूज करना पड़ेगा TR. ठीक, देन inside row we have two different type of element. One is table heading TH, that is denoted by TH, and another is a TD, table data. ठीक है, टेबल हेडिंग जब भी आपको कुछ चीज बोल्ड में शो करना, जनरली हेडिंग ही बोल्ड में शो होता है, इसलिए हम लोग उसको जो टैग बना है उसने TH नाम दे दिया है. even though you can use this TH tag anywhere inside the table. The difference between TH and TD is that in TD you will get the normal text, while you are using TH you will get the bold text. ठीक, then caption. कैप्शन जनरली यूज किया जाता है जब भी आपको टेबल का हेडिंग देना हो, इधर इन द टॉप और इन द बॉटम. ठीक है, तो कैप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं ये तीन एलिमेंट TR, TH एंड TD. ठीक, so this is the basic 2 by 2 table, sorry 3 by 2 table, 3 row and 2 columns. ठीक है, आपने जितने बार अपने टेबल जो है आपका स्टार्ट होगा टेबल टैग से, एंड यू हैव टू मेंशन द बॉर्डर इक्वल टू 1 2 3. इफ यू मेंशन बॉर्डर इक्वल टू 0 योर टेबल विल बी हिडन. फ्रेम नहीं दिखे, टेबल स्ट्रक्चर रहेगा बट जो टेबल का फ्रेम है वो आपका विजिबल नहीं रहेगा, बॉर्डर आपका गायब रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर इक्वल टू 1 दिए और ये आपका टेबल टैग क्लोज हो गया. अब इस टेबल टैग के अंदर आप जितने बार TR यूज करेंगे उतनी रो वहां पे फॉर्म होगी. यहाँ पे हमने 3 बार TR यूज किया, दैट मीन वी आर गोइंग टू फॉर्म 3 रो. ओके, अंडर ईच रो वी हैव टू प्रोवाइड आइदर TH और TD. जितने भी आपके कॉलम बनाने हैं, सपोज मुझे यहाँ पे 2 ही कॉलम बनाने थे, तो मैंने एक टेबल हेडिंग दिया कॉलम 1 हेडर 1, फिर टेबल हेडिंग दिया. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, वन विद द नेम कॉलम 1, वन अदर विद द नेम कॉलम 2. ठीक, सिमिलरली इन द नेक्स्ट रो हमने अब यहाँ पे क्या यूज कर दिया, TD यूज कर दिया है. ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2, देन फाइनली थर्ड रो में भी वही सेम हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2. लेट्स सी इन सिंपल. यहाँ पे हमने एक सिंपल सा कोड कॉपी किया अभी, जो मैं वहां पे स्लाइड में देख रहा था. ठीक, वी हैव जनरेटेड 3 रो, रो 1, रो 2 एंड रो 3. 3 रो हमने यहाँ पे बना रखा है. रो नंबरिंग नहीं हुई है रो की, बट इट इज obviously available. This is your first row, this is your second row, and then finally we have third row.
सपोज मुझे हेडिंग देना है, जैसे मैंने नेम दे दिया, नेम, एंड हेडिंग हो गया नेम, रोल नंबर, दो हेडिंग मैंने दे दिया, नेम एंड रोल नंबर। देन वी विल सेव इट, हम इसको नॉर्मली सेव कर रहे हैं, ठीक। और ये टेबल नाम का जो अभी सेव हुआ था, यू कैन सी यहाँ पे हम जो कोड लिख रहे हैं, जो मैंने टीएच दिया हुआ है, टीएच रोल नंबर, वो यहाँ पे आपका हेडिंग एज अ हेडिंग अपीयर हो रहा है, ठीक। सेकंड मैंने कॉलम, सेकंड कॉलम का वैल्यू दिया है नेम, वो यहाँ अपीयर हो रहा है, ठीक। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रो। अब मैं सेकेंड रो में कोई चीज डालना चाह रहा हूँ, जैसे रोल नंबर आपका हो गया रोल नंबर 1, ठीक। ऑब्वियस चीज है, कुछ नाम में यहाँ पे रहेगा, ये मैंने इसको सेव किया, ठीक। रोल नंबर 1 रमेश, रमेश हो गया, कोई नहीं। तो ये आपका सेकेंड रो हो गया। देन वी हैव थर्ड रो, सी। तो ये क्या बन रहा है आपका, बॉर्डर 1 से आपका टेबल बन रहा है, रोल नंबर आ गया, ये आ गया, ठीक। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी रहती है, प्रॉपर्टी कैसी रहती है, जैसे पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका अलाइन। अभी आप देख रहे हैं कि सारा जो कंटेंट है वो आपका ठीक से नहीं है, तो हम इसको अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल सेंटर हो गया, लेकिन मुझे टेबल नहीं सेंटर करना है, टेबल के अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर करना है। तो अब क्या होगा, यदि मैं रो में आके ये चीज करता हूँ अलाइन, तो केवल उस रो के कंटेंट ही आपके सेंटर होंगे, बाकी सेकंड रो का कंटेंट जो है आपका सेंटराइज नहीं होगा। तो ये हमारा रोल नंबर सेंटर हो गया, ये आपका रमेश सेंटर हो गया। लेकिन टू और राजू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने इसको केवल सेकंड रो को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको करना है, ठीक। सिमिलरली यू कैन set individual color, bg color to individual cell also, bg color equal to red। ये मैंने केवल एक सेल को रेड किया तो वो भी सेल रेड हो रहा है। अगर आप हेडिंग पूरा हेडिंग को करना चाहते थे, आप टीआर में लिख दीजिए बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। कॉमन कलर यूज कर रहा हूँ मैं, ज्यादा डिजाइनर कलर नहीं रहता। ये आपका हेडिंग ग्रीन हो गया लाइक दिस, ठीक। तो ये आपका सिंगल फॉर्मेट होता है। सपोज वी वांट टू ऐड अनदर रो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जितने रो आपको ऐड करने हैं उतने आपको पीआर वर्ड यूज करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तीसरा बंदा आ गया दिनेश नाम से, लाइक दिस। तो ये आप इस तरह से हम इसको बोलना चाहिए टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर ये THTRTD क्या है सर? THTRTD, हाँ मतलब सर मैं अभी थोड़ा बाहर था तो मैं थोड़ा ध्यान दिए सर, वो क्या है एक बार और थोड़ा बताइए ना क्या है वो THTR और TD। ना एक मिनट। बेसिकली टेबल में ना आपके पास चार टैग यूज होते हैं, टेबल टैग, टीआर टैग, टीएच टैग एंड टीडी टैग। तो जब भी आपको टेबल फॉर्म करना है, यू हैव टू यूज टेबल टैग। इनसाइड टेबल टैग हमारे पास टीआर टैग रहेगा, टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। जितने रो बनाने उतने हमको टीआर टैग यूज करने पड़ेंगे। इनसाइड टीआर टैग आपके पास ऑप्शन रहेगा, आइदर यू कैन यूज टीएच और यू कैन यूज टीडी। यदि आप टीडी यूज करते हैं तो आपका रहेगा टेबल डेटा, दैट विल बी इन द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यदि मैं उसको टीएच यूज करता हूँ तो टीएच क्या करेगा, इट विल क्रिएट बोल्ड फॉन्ट, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपके फर्स्ट रो को ही टीएच बनाना है, आप कहीं पर भी टीएच वर्ड अगर आप यूज करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे राजू को टीएच बोल दिया, ठीक है। तो राजू को टीएच बोलने से क्या होगा, आपका बीच में भी वो चीज बोल्ड कर सकता है, सी, ठीक है।
तो टीएच यूज करने से आपका हाँ बोल्ड, और नॉर्मल यूज करने से, अगर टीडी यूज करने से नॉर्मल डेटा रहता है। और टीआर, जितने टीआर यूज करेंगे उतने आपके नंबर ऑफ रोज जनरेट होते जाएंगे। अब इसमें एक चीज आती है कि एक्स्ट्रा कॉलम बनाना, तो अब चीजें जितना कॉलम बनाना है उतना आप टीएच या टीडी यूज करते जाइए। मोबाइल जैसे मैंने बना दिया। एक एक चीज लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी आप टैग यूज करेंगे वो उसमें एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट रो में 3 कॉलम बनाए, सेकंड में मैंने 2 ही बनाया, तो ये चीज इस तरह से आपका टेबल जो रहेगा थोड़ा सा हौच पौच सा दिखेगा। आइदर यू हैव टू यूज 3 कॉलम इन ईच रो, और यू हैव टू यूज रो स्पैन कॉल स्पैन मेथड, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे अभी हमारा मोबाइल नंबर मिसिंग है, तो टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। ठीक, कोई कुछ बोल रहा था अभी। सी, ये इसका आउटपुट था। ये मैंने कुछ एक बताया, बीजी कलर। अगर आप चाह रहे हो बैकग्राउंड कलर पूरे टेबल में बीजी कलर लगा सकते हो, चाहो तो आप केवल रो में लगाइए, चाहो तो इंडिविजुअल सेल में लगाइए। बीजी कलर इज अवेलेबल इन ऑल द टैग्स, टेबल टैग, टीआर टैग, टीएच टैग एंड टीडी टैग, चारों में बीजी कलर अवेलेबल है। विड्थ, आप चाह रहे हो कि विड्थ जो रहे पर फिक्स रहे, तो यू कैन प्रोवाइड आइदर इन द पिक्सल और इन द परसेंटेज ऑफ द डॉक्यूमेंट विथ। बॉर्डर मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, बॉर्डर कैन बी इन एनी नंबर इन द अमाउंट ऑफ पिक्सल। बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, आप 1 2 3 4 दे सकते हैं, या फिर 0 कर सकते हैं अगर आपको टेबल बाउंड्री को नहीं शो करना है तो। सेल स्पेसिंग, देखिए मैं इसको बता देता हूँ। बॉर्डर अगर हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बॉर्डर 0 किया, फाइल से ठीक। तो टेबल फॉर्मेट स्ट्रक्चर तो अभी भी आपका बना हुआ है टेबल का, लेकिन क्या हो गया, जो आपका लाइन ड्रॉ हुई थी आउटलाइन, वो आउटलाइन आपकी गायब हो गई। तो आउटलाइन लाने के लिए वापस इसको हमको 1 करना होगा। ठीक है, तो 1 करने से आपकी आउटलाइन जो है वापस आ जाएगी। और भी कई सारे टैग हैं, लाइक आपका सेल स्पेसिंग है। ये जो 2 सेल के बीच में स्पेसिंग है, अगर इस स्पेसिंग को आपको बढ़ाना है, फॉर दैट वी यूज सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इक्वल टू 1 2 करोगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, जनरली आपको 10 15 करने से ही वो चीज दिखती है। तो अगर आप एडिटर नहीं यूज करते, सिंपली हिट एंड ट्रायल रहता है। ये आपका 20 पिक्सल का गैप आ गया दोनों सेल के बीच में। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल सेल स्पेसिंग। सिमिलरली वी हैव सेल पैडिंग, ये सेल पैडिंग है। ठीक है, सेल पैडिंग कर सकते हो। अलाइन में बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया, बैकग्राउंड इमेज भी ला सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, टेबल में जैसे मैं ला दे रहा हूँ, बी ए सी के ग्राउंड इक्वल टू, आई थिंक टेस्ट लोगो करके एक जीपीजी हमारे पास है। हाँ, टेस्ट लोगो नाम से जेपीजी है, टेस्ट लोगो डॉट जेपीजी। ठीक, फाइल सेव। ये जो लोगो था वो आपका एज अ बैकग्राउंड इमेज आ गया यहाँ पर टेबल में। आप चाहो तो इंडिविजुअल सेल का भी ला सकते हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है कैसा आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, a number of attributes are available, you can use as per your requirement। अलाइन बताया आपको, कैप्शन, ये आपने टेबल फॉर्म कर दिया। अब टेबल में आप चाह रहे हैं कि कैप्शन रहे, कैप्शन मतलब टेबल का हेडिंग रहे। सिंपली वी हैव टू राइट कैप्शन रोल लिस्ट। दिस इज द नेम ऑफ योर टेबल और हेडिंग ऑफ दैट योर टेबल। बाय डिफॉल्ट ये आपका जो कैप्शन है वो आपका टॉप में आएगा इस तरह से। ठीक, आप चाहो तो इसको अलाइन इक्वल टू बॉटम भी कर सकते हो।
तो ये आपका रहेगा। लेकिन ये जो भी चीज रहेगा, टेबल जहां जहां शिफ्ट होगा, ये रोल लिस्ट आपका इट इज अ पार्ट ऑफ टेबल। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि रोल नंबर और टेबल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ला दूं मैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आ, जो टेबल है और रोल लिस्ट है वो आपका एक ही यूनिट है, सेम पार्ट है, उसका बना हुआ है, तो उसमें आपको उसके बीच में कंटेंट नहीं आएगा। अगर मैं इसमें कुछ लिखता भी हूँ, दिस इज अ टेस्ट, या कुछ नया कंटेंट हम कुछ इंसर्ट करते हैं, तो वो आपका टेबल के बाहर रहेगा। एंड इट रोल लिस्ट जो है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ योर टेबल। मैं 2 मिनट टीडी और बना लेता हूँ इसमें। टीडी मोबाइल नंबर कुछ तो भी डाल दिए हम लोग इस तरह से, रैंडम स्लैश टीडी। टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है, अगर आप लोग कोई एडिटर नहीं यूज कर रहे हैं तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी किसी का फोन आया था, सर मेरा रन नहीं हो रहा, तो अब देखते हैं उसका क्या है, स्क्रीन शेयर करके। सबको रैपर में डाल दिया, सबका फोन नंबर सेम रख दिया मैं। तो ये आपका कंप्लीट टेबल हो गया। ये इमेज शायद विजिबल नहीं, मैं इमेज को हटा रहा हूँ, बैकग्राउंड। दिस इज योर कंप्लीट टेबल। यहाँ तक किसी कोई डाउट? ओके, देन वी हैव टेबल डेटा। इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक मैं अभी बात करता कॉल स्पैन और रो स्पैन की। अगर आपने एक्सेल में काम किया हो तो वहां पे देखा होगा, आप दो या दो से ज्यादा सेल को एक बना के मर्ज कर देते हैं। जब जो कॉमन इंफॉर्मेशन रहता है उसको आप जनरली क्या करते हो, मर्ज कर देते हो। तो मर्जिंग के लिए हमको ये रो स्पैन या कॉल स्पैन यूज होता है। ठीक। बेसिकली जो कॉल स्पैन है, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज टू बी मर्ज्ड और दैट अ सेल इज टू बी स्पान। कैसे स्पैन होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसी के लिए मैंने टेबल को 4x4 बनाया। जैसे ये तीनों रायपुर के ही हैं, ठीक। मैं चाह रहा हूं कि ये तीनों वैल्यू जो है आपका मर्ज हो जाए, तो ये तीनों मर्ज होना है, तो ये यहाँ कहाँ पर है, ये वाला सेल आपका सेकेंड रो का फोर्थ डेटा है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो का फोर्थ डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो स्पैन। रो स्पैन इक्वल टू कितने रो हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3, तो रो स्पैन इक्वल टू 3 मैं कर दूंगा। क्लियर? सेव किए, हालांकि यहाँ पे अभी छोटा सा फॉल्ट है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने रो स्पैन 3 कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी रायपुर लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी रायपुर लिखा, तो इन दोनों को या तो मुझे हटाना पड़ेगा, या नहीं हटाता हूँ तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, लाइक दिस। ठीक है, तो टेबल आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, अगर आप रो स्पैन यूज कर रहे हो तो जितने दूर तक कि आपका रो स्पैन हुआ है उसमें आपका एक एक कॉलम आपका कम हो जाएगा। ठीक। ये मैंने कम कर दिया, अब चेक करें तो ये रायपुर आपका है एक जैसे, एक साथ हो गया। ठीक है, और ये आपका इधर पे नॉर्मल जो कंटेंट है, रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर। तो ये हुआ हमारा कॉल स्पैन। सपोज मैं रो स्पैन करना चाह रहा हूँ, ये तीनों को मिक्स करके एक सिंगल डेटा बनाना चाह रहा हूँ ऊपर हेडिंग में, या नीचे तीन रो को एक साथ मर्ज करना है, या कहीं पर भी आप कर सकते हो, जहां पर भी करना है। सपोज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, नेम और मोबाइल नंबर को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेम और मोबाइल नंबर को मर्ज करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, नेम वाले वैल्यू में। तो नेम वाले वैल्यू में गए हम लोग, ये है नेम, TH। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 2। क्योंकि आपने दो कॉलम में स्पेन किया, तो यहाँ का एक कॉलम जो एक्स्ट्रा है वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा कॉलम की मेरे पास जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, लाइक दिस। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए दोनों कॉलम जो है आपका एक साथ मर्ज हो गया है। तो दिस इज हाउ रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन इज यूज्ड थ्रू आउट द टेबल। नाउ इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको टेबल को कैसे अरेंज करना है। लाइक बायोडेटा बना रहे तो हो सकता है कि नेम सरनेम एक साथ आ गया, फिर नीचे अलग अलग कर रहे हैं मेल फीमेल के लिए, फिर आप एक साथ बना रहे हैं। तो आपको जहां जहां मर्ज करना है वहां रो स्पैन कॉल स्पैन मैनुअली आपको यूज करना पड़ेगा।
ठीक है. Width, height, if you want to provide the constant height or constant width of your table, you can use this value. Align, ये भी अभी मैं आपको बताया, सेल डेटा जो है आपको लेफ्ट राइट या सेंटर कर सकते हो, वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हो आप, टॉप मिडिल और बॉटम. वी अलाइन यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल अलाइन लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल अलाइन होगा. ठीक है, चलिए फिर फॉर्म शुरू करते हैं. आपका जो बेसिक HTML डिजाइनिंग अभी तक हम लोग जितना किए वो आपका वन वे था इन द सेंस आपके पास जो फिक्स कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले हो रहे थे. अब अगर आपको सर्वर से इंटरेक्ट करना है यूजिंग सम डेटा, कि मुझे लॉगिन करना है तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा, या मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो अपना पूरा क्रेडेंशियल्स डालूंगा, नाम पता फोन नंबर, तो उस तरह की चीजें जो रहती है जिसमें आपको डेटा को फेच करना है या डेटा को सबमिट करना है सर्वर में, फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर फॉर्म. ठीक है, बोलते हैं ना फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म भरना है या फिर कुछ फॉर्म भरना है, तो वो फॉर्म डिजाइन करेंगे. ठीक, फॉर्म डिजाइनिंग में बेसिक जो टैग यूज होता है वो आपका फॉर्म टैग है और एक इनपुट टैग है. दो टैग यूज होता है, एक तो आपका फॉर्म टैग होता है और दूसरा इनपुट टैग होता है. दो टैग यूज होता है. इस इनपुट टैग में टाइप काफी सारे होते हैं, वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से टैग होते हैं, सॉरी कौन कौन से टाइप होते हैं. तो जो फॉर्म है, जब भी आप बनाओगे तो इसमें कंपलसरी एट्रीब्यूट रहता है, वो रहता है आपका एक्शन. मतलब जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट होने के बाद क्या करना है, जो डेटा मैंने फीड किया है वैल्यू इसमें फॉर्म में, उस वैल्यू का क्या करना है. तो एक्शन जो होता है इट टेक्स यू टू द अनदर स्क्रिप्ट कोडिंग. अभी आपका जो नॉर्मल था डिजाइनिंग था. ठीक है, अब जब आप फॉर्म की बात करते हैं तो स्क्रिप्ट रहेगा, इधर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रहेगा या क्लाइंट साइड रहेगा. ठीक है, आपके सिलेबस में तो सर्वर साइड नहीं है, आपको क्लाइंट साइड ही सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा. तो इसमें क्या होगा, जो भी फॉर्म में वैल्यू फीड है, जैसे आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रखा है तो उसको चेक करेगा कि डेटाबेस से ये आईडी रजिस्टर्ड है कि नहीं, या आपने मोबाइल नंबर डाल रखा है तो उसको हम चेक करेंगे 10 डिजिट है कि नहीं, लाइक दिस. तो फॉर्म में जो एक्शन है ये आपका कंपलसरी पार्ट है, दैट विल टेक द इन्फो डेटा, फील्ड डेटा टू द रेस्पेक्टिव कोडिंग. यहाँ पे मैंने एक डमी ऐसी फॉर्म टेस्ट ले रखा है. और दूसरा टैग मैं बता रहा हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट रहता है. ठीक है, तो इतने से ही हम चालू करते हैं छोटा सा फॉर्म. मैं अभी फिलहाल टेबल को डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेबल हमको काम आएगा. फॉर्म डिजाइनिंग मैंने इसमें कोई टैग नहीं लगाया ना, तो ये आपका एज इट इज डिस्प्ले होगा. अब मैं इसके अंदर एक फॉर्म टैग बना रहा हूँ. ठीक है, फॉर्म टैग ओपन हुआ, फॉर्म टैग क्लोज हुआ. कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली एक नेम इंसर्ट करना चाह रहा था, मैंने लिख दिया नेम. चाहो तो आप इसको पी में दे सकते हो या हेडिंग में दे सकते हो, अभी मैं नॉर्मल लिख दे रहा हूँ नेम. फिर एक टैग बनाया इनपुट टैग, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. नेम इक्वल टू, सॉरी वैल्यू इक्वल टू नेम. यूजर नेम कुछ भी लिख सकते हो, तो वेरिएबल है, दिस इज योर वेरिएबल. अब आप हम लोग देखते हैं क्या होता है. एकदम छोटा सा कोडिंग किया हूं मैं, देख लो. फॉर्म लिखा हूं, फॉर्म को क्लोज किया हूं, फॉर्म के अंदर एक नेम वर्ड लिखा हूं और एक मैंने नया टैग यूज किया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ. बस एकदम सिंपल सा कोडिंग है, इतने से भी काम चल जाएगा. ठीक, अब क्या होता है देखो यहाँ पे, ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश. ठीक है, ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया. यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो था, यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते थे हम. ठीक है, अब ये जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स है, यू कैन राइट समथिंग ओवर हियर, कि मेरा नाम है, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक, ये क्या हो गया, आपका फॉर्म डिजाइनिंग का पहला कंपोनेंट आ गया, दैट इज व्हाट वी कॉल नेम. और अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसको, लॉगिन नेम, जो कि आप लोग ने कॉमन हर जगह देखते ही हो, लॉगिन नेम.
ठीक है, तो ये सिंपल हुआ। अब हम यहाँ पे बोले थे जो कंपलसरी रहता है वो रहता है आपका एक्शन। एक्शन आपको देना ही पड़ेगा, कोई तो भी एक जेएसपी या एएसपी फाइल जहाँ से, या फिर कोई फंक्शन नेम, या फिर कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड जहाँ पे वो आपका डेटा को जाके वैलिडेट करे। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे जो एंट्री किया, जो मैं सोनू लिखा, इसको क्या करना है, तो क्या करना है, क्या ये बताएगा क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दिया। अभी ये इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वेरिएबल की वैल्यू देने के लिए हम लोग लिखते हैं वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू नहीं रहता है, एक मिनट में देखता हूँ, नेम इक्वल टू। ठीक है, वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, नेम इक्वल टू, मैंने दे दिया यू नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज मैं एंट्री करूंगा, किसमें, ये वाले सेल में जो भी चीज एंट्री करूंगा वो स्टोर होगा मेरा यू नेम में। ठीक, तो ये हो गया मेरा एक सिंपल सा फॉर्म। अब दूसरा, लॉगिन नेम बनाया तो ऑब्वियस चीज है, पासवर्ड भी बनाएंगे। पासवर्ड का भी टाइप यही है, इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आपको टेक्स्ट की जगह लिखना है पासवर्ड। ठीक है, इसका नेम दे दिए हम लोग pwd। वेरिएबल है ये जो मैं लिख रहा हूँ नेम, ये आपका बेसिकली वेरिएबल, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। देखिए लॉगिन नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो टेक्स्ट पे आएगा, और यहाँ पे जो लिखूंगा वो आपका हिडन रहेगा। क्यों हिडन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप इक्वल टू पासवर्ड दे रखा है। ओके, देन थर्ड टाइप इज बटन। बटन के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इनपुट इक्वल, इनपुट टाइप इक्वल टू BUTTON बटन, वैल्यू इक्वल टू लॉगिन। ये आपका बटन आ गया, लॉगिन बटन। हालांकि अभी मैंने कुछ कोड नहीं किया है, तो इसके क्लिक इवेंट पे कुछ नहीं हो रहा है, हमको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया ना test.jsp, तो इसी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक कहाँ जाना है। अब ये जो एक्शन डॉट ये लिखे test.jsp, ये कब काम करता है, ये एक स्पेशल बटन होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, देखो सबमिट बटन आ गया। अभी जो सबमिट बटन है और ये लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन फिलहाल मैंने कोड नहीं किया है, लेकिन सबमिट बटन जो है ये आपका कोडेड है कि इसका अगर क्लिक होता है तो ये आपका test.jsp में लाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, इट विल टेक मी टू द test.jsp, लेकिन चूंकि मैंने test.jsp भी बनाया ही नहीं है तो वो काम कैसे करे, तो बोल रहा फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। ठीक, सिमिलरली वन मोर बटन इज देयर, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। ठीक है, रीसेट क्या काम होता है, जैसे मैंने यहाँ कुछ फीड किया है, मेरे को लग रहा है नहीं गलत फीड होगा, सिंपली वी विल क्लिक रीसेट, तो वो सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, एंड सबमिट से आपका, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बटन। आप बटन में कुछ अपने नाम से भी दे सकते हो, हिंदी भी काम कर जाएगा मेरे मशीन में तो। ठीक है तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे सबमिट है, ये रीसेट है आपका। ये दो एकदम बेसिक टाइप के हुए। अब हो क्या रहा है, देखो जब हम यहाँ पे फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो ये आपका एकदम हॉच पॉच सा दिख रहा है। अगर आपको और इसको मैं जूम कर दूं तो ये पूरा एक लाइन से आ गया, लॉगिन नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं BR लेके नेक्स्ट लाइन में करते चलूं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में भी लेने से क्या हो रहा है, देखो ये आपका यहाँ पर है और ये थोड़ा, चूंकि इसका टेक्स्ट छोटा है तो यहाँ पे आपका इस अलाइनमेंट बराबर नहीं है। तो इस चीज को अलाइन करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो टेबल में क्या होगा, इस चीज को हम लोग टीडी, एक टीडी में ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, एक टीडी में ये वाली वैल्यू डाल दूंगा। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट रो में फिर टीडी,
एंटिटी। तो उससे क्या होगा, जो मेरा कंटेंट है वो आपका शफलिंग नहीं रहेगा, एक लाइन से अलाइन रहेगा, उसके बाद हम बॉर्डर को हाइड कर सकते हैं। करके देखते हैं क्या हो रहा सर ये डॉट जेएसपी क्या है सर? है। डॉट जीएसपी इज बेसिकली स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्टिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि लॉगिन नेम में लिख दिया, सॉरी हिंदी हो गया। यहाँ पे मैंने लॉगिन नेम लिख दिया, जैसे मेरा नाम है, मैं लिख दिया, ठीक है, ये मेरा लॉगिन नेम है, और मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल दिया। ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लॉगिन करना चाहूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये लॉगिन को ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ आपके पास कोड होना चाहिए ना। वो कोड है आपका test.jsp। अभी हम लोग ने आपके सिलेबस से भी बाहर है फिलहाल तो, लेकिन ये जो test.jsp है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्रेडेंशियलिटी ऑफ दिस पर्सन। ये जो AGER लिखा है और जो पासवर्ड डाला है, इस पासवर्ड को सर्वर में जाके चेक करेगा कि AGER नाम से कोई बंदा है क्या जिसका पासवर्ड ये है। अगर है तो नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, नहीं है तो आपको लॉग आउट कर देगा। तो सबमिट अच्छा करने से वो मतलब, जाते हैं page.jpg में। सर मतलब डॉट जेएसपी के बिना वो लॉगिन नहीं होगा ना? हाँ, ये देखो, जैसे जब मैं इसको सबमिट बटन क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखो जैसे ही मैंने सबमिट बटन क्लिक किया, ठीक है, ये अब मेरे को ले जा रहा है test.jsp में। लेकिन मेरे पास test.jsp नाम से फाइल अभी मैं बनाया ही नहीं हूँ, इसलिए बोल रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। ठीक। और वैल्यू भी पास कर रहा है, यूजर नेम इक्वल टू AGR, और पासवर्ड अगर डाला न्यू करके तो पासवर्ड भी यहाँ आ जाता है। बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर जेएसपी फाइल की जगह एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं ना, एसक्यूएल डेटाबेस एसक्यूएल जो है कि? जीएसपी के अंदर एक्सेस होगा। एसक्यूएल इज अ बैकएंड डेटाबेस है, ठीक है। एंड जीएसपी या एएसपी यूज करना पड़ेगा या पीएचपी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस है, मतलब एसक्यूएल का जो डेटाबेस है, वो या तो जेएसपी या पीएचपी से ही एक्सेस हो ये सकता थ्रू है, ऐसा एक्सेस कुछ होगा, नहीं हाँ, होता? एक मिडिलवेयर आपको यूज करना पड़ेगा, इधर जीएसपी, पीएचपी, एएसपी, या कोई भी एक आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करनी पड़ेगी। और वो जो स्क्रिप्ट है, दैट विल कम्युनिकेट टू द माई एसक्यूएल और एनी डेटाबेस सर्वर। ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, बेसिकली हम यहाँ पे फिर एक टेबल फॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म करता हूँ। टेबल, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली मैंने क्रिएट कर दिया TR, ठीक है, TD। पहला सेल में क्या आना चाहिए, मेरे पास लॉगिन नेम आना चाहिए, और दूसरे सेल में आपका आना चाहिए ये इनपुट टेक्स्ट। ठीक। अब देखो, इतना ही करने से क्या हो जाएगा, आपका ये वाली जो चीज है ये अरेंज हो गया, लॉगिन नेम आ गया, ये आ गया। ठीक है, बाकी चीजों को उसने टेबल से बाहर कर दिया है। मैं टेबल को एक्चुअली क्लोज नहीं किया हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा है। टेबल एक साथ क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फिर मैं लिख दिया TR TD। थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन इस चीज को आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में का ड्रॉबैक है छोटा सा ये। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, नहीं ये नहीं है, ये टेबल बनाया। हाँ बोलो, और कुछ बोल रहा हो। ये टेबल में अगर ये चीज बन गई, तो यहाँ पे पहले हम देख रहे थे पासवर्ड के जस्ट यहीं से आपका टेक्स्ट बॉक्स चालू हो जा रहा था, है ना। तो टेबल को बॉर्डर मैंने नहीं दिया है, तो ये चीज क्या हो रही है आपकी, अभी भी पूरा का पूरा टेबल के फॉर्म में है, बट इट इज समवॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक। फिर हमारे पास है TR TD TR। जमा को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, मैं बाहर कर देता हूँ। फॉर्म के बाहर नहीं होगा, टेबल के बाहर होगा। ये मैंने एक और TR बना दिया यहाँ पे, TR TD TD। ये आपका जो है पूरा पूरा आपका टेबल के अंदर आ गया, ये चीज जो है अरेंज हो गया। ठीक है। अब इसमें दो तीन इनपुट टाइप और होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। TR TD
जेंडर, मैं इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। तो जेंडर में क्या आएगा, आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है, मेल और फीमेल। ठीक, अब उसमें सर क्या तीन करना भी है सर, तीन भी है सर। है, सर थर्ड भी है सर। सर वो थर्ड कहाँ है फिर, थर्ड जेंडर? थर्ड जेंडर, अरे वो तुम अपने से डिजाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बेसिक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ उसको समझो, थर्ड जेंडर तुम अपने से बना लेना। तो इसमें होता है, जो मेरा नेक्स्ट स्टडी में बना रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ। जेंडर जब भी आप बनाओगे तो जेंडर में जो कंटेंट आता है वो रहता है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है, मेल। की जरूरत वैसे नहीं है, इतने से भी चल जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। अभी हमने दो ही टाइप यूज किया था, एक तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज किया था और एक टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज किया था। यहाँ पे मैं टाइप इक्वल टू रेडियो यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका मेल फीमेल हो गया। इसको हम सेव किए, पूरा क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज कर देते हैं। ये टीडी मैंने क्लोज कर दिया और ये वाला टीआर क्लोज कर दिया। सी, अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया मेल फीमेल को सिलेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कत क्या हो रही है, मेल भी सिलेक्ट हो जा रहा है, फीमेल भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल नेम नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम, नेम इक्वल टू जी, ठीक, वेरिएबल नेम बोलना चाहिए। तो ये रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएबल नेम अगर आपका सेम है, ठीक है, वेरिएबल नेम अगर आपका सेम है तो आइदर दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, या तो मेल सिलेक्ट होगा या फीमेल सिलेक्ट होगा। दिख रहा है, बच्चे का डाउट था उसको भी क्लियर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, हो गया हो गया। ठीक है, ये ट्रांस भी आ गया, ये लो, वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है तो आप 10 रेडियो बटन बना लो, कोई एक ही सेलेक्ट होगा एट अ टाइम। लेकिन कुछ एक वैल्यू ऐसी रहती है जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। फॉर मल्टीपल ऑप्शन उसमें हम लोग लिखते हैं चेक बॉक्स। रेडियो में एक बार में एक ही सेलेक्ट होता है, चेक बॉक्स में एक बार में कई सेलेक्ट हो सकते हैं। सर ये रेडियो में भी अगर हम लोग नेम को चेंज कर देंगे G1 G2 G3 करके, तो तो अलग भी अलग आइटम एक हो ही गया। सिलेक्ट, नहीं हाँ, अलग अलग तो आइटम भी हो एक ही गया। सिलेक्ट करने देगा तो भी? नेम को अगर अलग अलग कर दिए तो फिर 3 वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक तो है। सिलेक्ट जैसे करने फिर G1, भी एक ही देगा? हाँ, रुको तुम पहले अपना क्वेश्चन बोलो। सर मैं बोला जैसे ये रेडियो बटन है, हम्म, इसमें नेम को अगर G1 G2 G3 कर दिए, तीनों का नाम, ठीक है, ठीक, हाँ। या किसी एक का G1 बाकी दो का G2, तो वहां हम्म, से हमको कोई दो सिलेक्ट करने देगा कि फिर भी एक ही सिलेक्ट होगा? नहीं, नेम अगर G1 G2 कर दिया तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो, अगर मैं इसको G2 कर दिया, इसको G2 कर दिया, ठीक है। हाँ अभी क्या सर। करिए, फीमेल या ट्रांसजेंडर में कोई एक सेलेक्ट करने देगा, लेकिन मेल आपका सेलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये मेल आपका सेलेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इसका नाम जी था। अभी फीमेल और ट्रांसजेंडर में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन जब मैं ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करने जाऊंगा फीमेल हट जाएगा। आया, क्लियर और हुआ। सर जो, यस, और जो सिलेक्ट किया उसको अनसिलेक्ट करना है तो, मतलब डी सिलेक्ट करना है तो, जैसे मेल रिसेट, को सिलेक्ट किए और रिसेट, उसको डी, अच्छा, ठीक। है ना। रिसेट बटन उसी के लिए बना कि अगर पूरा फॉर्म हो गया सेलेक्ट आपका, तो रिसेट कर दो, तो रिसेट करने से पूरा फॉर्म आपका क्लियर हो जाता है। नहीं सर, अगर सिर्फ ये जेंडर वाले में से ही किसी एक को ही सिलेक्ट करना है तो, मतलब जैसे मेल को जनरली सिलेक्ट रेडियो कर बटन लिया। ऐसी ही जगह यूज किया जाता है जहाँ पे कंपलसरी रहता है, कोई ना कोई एक आपको सेलेक्ट करना ही ओके सर। है ना। ये तीनों ही नहीं होगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो वैसा अगर पॉसिबिलिटी बनती कि ना मेल है ना फीमेल है ना ट्रांसजेंडर है, फॉर दैट पर्पस वी यूज चेक बॉक्स। मैं दिखाता हूँ चेक बॉक्स, है ना। मैं यहाँ पे एक व्हीकल नाम से एक बना दिया, ठीक है।
बाइक है, कार है, साइकिल है, बाईसाइकिल या साइकिल जो भी है। ओह सॉरी, एक मिनट, बाहर आया था सब कंटेंट। इसमें भी मैं सबका नाम सेम रखना पड़ेगा मुझे, आर या वी। इसमें टाइप में आएगा आपका चेक बॉक्स, ठीक, जहाँ पे ऊपर में हमने रेडियो लिखा था, इसके टाइप में आएगा आपका चेक बॉक्स। ठीक है, टाइप में चेक बॉक्स आया, तीनों का नाम मैंने यहाँ पे भी सेम रखा है, रेडियो बटन में भी तीनों का नाम सेम रखा था, ठीक। मैं यहाँ लिख दिया बाइक, कार, CYC, ठीक। सर बस एक डाउट सर, वो वर्ड से एंड लाइन तक कैसे सिलेक्ट किए सर? उसका शॉर्टकट क्या दबाया आप कीबोर्ड पे? कहाँ से? अच्छा, सर मतलब आप वो एक वर्ड सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या यूज किए सर? कंट्रोल शिफ्ट एरो। हाँ ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए तो माउस ही लिया मैं, रहता है लेकिन, है ना, मैं हाँ। इसको कंट्रोल शिफ्ट एरो। कंट्रोल नहीं करते क्या पूरा, यस सर। शिफ्ट एंड करने से एंड तक जाता है, वो ज्यादा यूज करता हूँ मैं, शिफ्ट एंड या शिफ्ट होम, होम और यस एंड सर, करते हैं ना, उससे ज्यादा करता हूँ मैं। एंड से एंड लाइन पे होम बटन से फर्स्ट कैरेक्टर पे ना? हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अभी देखो ये यहाँ पे जो रेडियो बटन बना था, वहां पे हमारे पास ऑप्शन था कि तीनों उसको एक ही सेलेक्ट होगा और कंपलसरी एक सेलेक्ट करना ही है, ठीक है। अब वो जो डाउट था कि बाइक है मेरे पास, कार है, साइकिल है, या तीनों नहीं है, तो यहाँ पे टिक अनटिक कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, ठीक। तो जब इस तरह का फॉर्म बनाना है तो आपको चेकबॉक्स लेना पड़ेगा, और एक कोई ना कोई एक तो होना ही है, तो उस केस में रेडियो लेना होगा। क्लियर है? सर अगर ये चेकबॉक्स में नेम मतलब वो वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, नेम इक्वल टू आर, तो क्या होगा? डेटा कैसे फेच करेगा? जब तुमको इसको जीएसपी को भेजना रहेगा, ये डेटाबेस में सेव करना रहेगा, तो मैं जो सेलेक्ट किया हूँ ना, जैसे आर इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू बाइक, अगर मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट किया हूँ, और जब मैं इसको सबमिट करूंगा, यस सर। समझ रहा? यस सर। देखो मैं इसको सबमिट करता हूँ मैं, यूजर, अच्छा मैं पूरा ही ब्लैंक रखा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, एक मिनट। वैल्यू इक्वल टू बाइक, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोनू, पासवर्ड में लिख दे रहा हूँ हेलो, ठीक है। ये मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया, मेल या जो भी है, बाइक, और अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक। सबमिट कर रहा हूँ तो जो डेटा पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, टेस्ट डॉट जेएसपी को डेटा पास हो रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये विजिबल है, काफी छोटा लिखा हुआ है, टेस्ट डॉट जेएसपी को डेटा पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, यूजर नेम पास हो रहा है सोनू, पासवर्ड पास हो रहा है हेलो, ठीक है, और जी की वैल्यू भी पास हो रही है आर, आर की वैल्यू भी पास हो रही है ऑन। इसको एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक आ गया लग रहा है कुछ, वैल्यू इक्वल टू बाइक, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं ना, ये वैल्यू ही बेसिकली इसमें जाएगा आर में या जी में। अगर आप नाम नहीं देते हो तो उसको डेटा वहां पास करने में दिक्कत जाता है। फिलहाल तो हमारा यहाँ पे दो चीज काम कर रहा है, ये एक तो टेक्स्ट काम कर रहा है, पासवर्ड काम कर रहा है, और ये मेल फीमेल वाला काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है इवन, इसमें भी वैल्यू मैंने देना भूल गया हूँ।